मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से कंटिन्यूटी के वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 में प्रॉब्लम नंबर 21 से आगे बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए कि जैसे जो है क्वेश्चन है पहला कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी निम्नलिखित फलन के संतता पर जो है विचार करनी है। तो इसके लिए आपको जो है ये चीज़ जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, जो कि पिछले लेक्चर में किसी लेक्चर सीरीज में ये बतला भी दिया गया है कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, यानी संतता का बीजगणित। तो संतता का बीजगणित ये है कि आपको जो है अगर यदि एफ एक्स एंड जी एक्स आर continuous at x equal to a, then यानी एफ एक्स तथा जी एक्स दो फलन है जो किसी एक ही पॉइंट पर संतत है, तब जो है देन पहला केस क्या होगा कि एफ एक्स प्लस जी एक्स बी ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। यानी उसी पॉइंट पर उस दोनों को अगर सम कर दे, उस दोनों फंक्शन को जोड़ दें, तो वो फंक्शन जो प्राप्त होगा जोड़ने के बाद वो फंक्शन भी उसी पॉइंट पर संतत होगा। बी एफ एक्स माइनस जी एक्स बी ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। सी में आपको जो है एफ एक्स इंटू जी एक्स बी ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, और फिर डी में जो है आपको जो है एफ एक्स बाई जी एक्स बी ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, बट ये देखिए ये जो है डी, जो चौथा जो ऑप्शन हम जो है बतला रहे हैं वो जो है रेशनल फंक्शन में है, परिमेय फलन में है। और पहले से जैसे छोटा क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का जो डिफिनीशन होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में, p क्यू इंटीजर होता है बट q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वैसे ही जो है यहाँ पर जो रेशनल फंक्शन है एफ एक्स बाई जी एक्स, वो जो है आपको जो है जिस पॉइंट पर आप जो है कंटिन्यूअस दिखा रहे हैं उस पॉइंट पर इसमें जो डेनोमिनेटर है यानी हर है वो जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे कभी भी कोई भी फंक्शन 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसा करने पर वो जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए इसी थेसिस के तौर पर, इसी थ्योरी के तौर पर आप जो है 21 नंबर का जब सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना पड़ेगा कि कहीं भी साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी साइन फलन और कोसाइन फलन हर जगह संतत होता है, हर वास्तविक संख्या पर संतत होता है। लेकिन बाकी चार के बारे में अगर जो है कहा जाए, जैसे टैन कॉट, हाँ, सेक और कॉसेक, तो वो सब जो फंक्शन है वो अपने अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो है जैसे देखिए कि आपको जो है सॉल्यूशन में जब चलिएगा कि सिंस साइन फंक्शन साइन एक्स एंड कोसाइन एक्स यानी कॉस एक्स आर
एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी हर जगह संतत है। हेंस पहला जो है ए, यानी एफ एक्स इक्वल टू जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बी एफ एक्स इक्वल टू जो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और फिर जो है सी एफ एक्स में जो है आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तीनों फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। और एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यानी ये तीनों फंक्शन जो है साइन और कोसाइन फंक्शन का सम है, डिफरेंस है, और यहाँ पर उस दोनों का प्रोडक्ट है। तब जो है ये तीनों फंक्शन जो है इस तीनों ऑप्शन के अनुसार ए बी सी, जैसे कोई भी दो फंक्शन जो है किसी एक ही पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है तो उसका जोड़, घटाव, गुना, यानी गुणनफल, तीनों जो है उसी पॉइंट पर संतत होगा। उसी थ्योरी के आधार पर ये फंक्शन आप जो है लिख सकते हैं कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखा जाए नेक्स्ट। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट सेकेंट एंड कोटेंजेंट। यानी कॉस फलन, कॉसेक फलन, फिर जो है सेक फंक्शन और जो है कोटेंजेंट फंक्शन, इस सब के जो है कंटिन्यूटी पर जो है हम लोग को विचार करनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है जो सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में यानी 21 नंबर में भी हमने बताया है कि साइन और कोसाइन फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी चार जो फंक्शन होते हैं वो सब जो है अपने अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होते हैं। और इसके लिए जो है वो चारों फंक्शन ऐसा भी होता है कि किसी किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड भी होता है, यानी अपरिभाषित भी होता है। तो उसी पॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट पर वो सभी फंक्शन क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर जो है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, पहला कोसाइन फंक्शन, ठीक है, यानी इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कोसाइन फंक्शन जो है हर जगह जो है संतत होता है। डेट इज एफ एक्स जो है यानी कोसाइन फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब पूरे रियल नंबर पर आपको जो है कंटिन्यूअस होता है। फिर जो है आपको जैसे दूसरा है कॉसेक है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा है आपको क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जो है कॉसेक एक्स। तो ये देखिए ये जो है साइन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, यानी इन्वर्स होता है। ठीक है, वो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो साइन का जो है ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है जैसे साइन
का वैल्यू कहाँ पर जीरो होता है? तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या, जैसे जो है जनरल सॉल्यूशन से ट्रिगोनोमेट्रिक में कि साइन थीटा अगर जीरो हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई पर जो है पूरा जीरो होता है, वेयर एन बी इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कॉसेक एक्स जो दिया हुआ है, जहाँ जहाँ साइन जीरो होता है उस सारे पॉइंट को छोड़ा करके बाकी सभी पॉइंट पर कॉसेक जो है क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, यानी परिभाषित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन एट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, यानी पूरे रियल नंबर पर जो है होगा, लेकिन उसमें एन पाई जो है क्या है, नहीं रहेगा। ठीक है, यानी इसको छोड़ा करके जो है आपको जो है बाकी सभी पर होगा। फिर जो है तीसरा वैसे ही देखिए, तीसरा क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू जो है सेकेंड है सेक एक्स, तो सेक एक्स, तो अब देखना पड़ेगा कि आखिर जो है कॉस जो है कहाँ कहाँ जीरो होता है। तो कॉस जो है जीरो होने का मतलब है, जैसे जनरल सॉल्यूशन से हम लोग जो है वैल्यू देख रहे हैं कि जनरल पूरा जो है छट ही जाए, तो इसका मतलब है कॉस थीटा इक्वल टू जीरो में हम लोग जनरल सॉल्यूशन जो पढ़े थे थीटा इक्वल टू कितना, तो 2n + 1 इंटू जो है पाई बाई 2। ठीक है, तो इस सारे जगहों पर जहाँ जहाँ कॉस जीरो होगा उस सारे जगहों पर सेक जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो हैंस जो है एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, तो आपको जो है कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर माइनस रियल नंबर में से क्या छट जाएगा आपको कि 2n + 1 इंटू जो है पाई बाई 2, ये जो है छटेगा। ठीक है, तीसरा के बाद चौथा पर हम लोग विचार करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जो है कॉट एक्स है, मान लीजिए। ठीक है, तो कॉट एक्स कहाँ कहाँ जो है अनडिफाइंड होगा, तो देखिए टैन थीटा फिर से जहाँ पर जीरो होता है, ठीक है, तो टैन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू जो हम लोग जनरल सॉल्यूशन में जानते क्या है, एन पाई, यानी इस सारे जगहों पर जो है यहाँ एन क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पर जो है जब चलिएगा तो एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज कंटिन्यूअस हाँ एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस पूरे रियल नंबर में से क्या होगा, फिर से जो है एन पाई हटेगा। यानी इस तरह से जो है कहा जाए कि इसमें जो है एक और आपको जो है कॉसेक सेक, तो जैसे जो है टैन थीटा भी, टैन भी जो होता है वो भी हर जगह जो है कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, केवल साइन और कोसाइन फंक्शन ही हर जगह कंटिन्यूअस होता है, बाकी तीन के बारे में यहाँ पढ़ लिए। और टैन थीटा भी जो है जानते हैं कि 90 पर जो है आपको अनडिफाइंड होता है, इस 90 के ऑड मल्टीपल पर, इसलिए उसमें से भी यही चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि हम लोग सेक में सब्ट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कुछ फंक्शन के कंटिन्यूटी होने पर जो है हमने विचार किया इस लेक्चर में। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर से अगला लिंक जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।